यदि हम झूठे हैं तो हमारे ऊपर सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ का जुर्माना लगाएं और हमें डेथ पेनल्टी भी दें तो हमें स्वीकार है। सुप्रीम कोर्ट के बार बार ऑर्डर देने के बाद बाबा जी कहते रहे कि हमें चाहे डेथ पेनल्टी दे दो, 100 करोड़ जुर्माना नहीं हज़ारों करोड़ का जुर्माना लगा दो, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। अब यही बाबा जो पत्रकारों को कहता था कि चुप बैठ जा, इससे आगे बोला तो ठीक नहीं रहेगा, मैंने कहा था पहले अब नहीं कह रहा, मेरी पूंछ फाड़ेगा क्या, यही बाबा अब माफीवीर बन गया है। भाई साहब, पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट में चिट्ठी सबमिट की है कि बिना किसी शर्त के हम माफ़ी मांग रहे हैं। हमने मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट जो एलोपैथी के खिलाफ चलाई थी उसके लिए हम क्षमा मांग रहे हैं। कहा कि हमारा जो मीडिया डिपार्टमेंट था ना, उनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में पता नहीं था। बताइए, मीडिया डिपार्टमेंट क्या इनका इस देश से बाहर रहता है? क्या इस देश के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वो इनके पास नहीं पहुंचता है? सारे दिन तो टेलीविज़न पर ऊपर नीचे टांग करके हंगामा करते रहते हैं, फिर इनको ये नहीं पता कि इस देश की मीडिया में चल क्या रहा है, इस देश के सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग करके क्या फैसला सुनाया जा रहा है, क्या इस कंपनी को नोटिस नहीं मिला था शो कॉज का? ये किस तरह के बहाने हैं? लिखित में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी इनकी कंपनी के नाम भी फिर ये कह रहा है कि हमारा मीडिया डिपार्टमेंट था, उनको ये पता नहीं था कि इस तरह की एडवर्टाइजमेंट नहीं चलानी है। बाबा की हेकड़ी निकल गए हैं। एक और माफीवीर आपके बीच में आ गया है। प्रवृत्ति थी किसी को कुछ भी न समझने की, प्रवृत्ति थी सत्ताधारी पार्टी का हाथ है तो कुचलते जाओ इस देश के लोकतंत्र को, खिलवाड़ करते रहो इस देश की जनता के स्वास्थ्य के साथ, अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार करने के लिए दूसरे की मार्केट को ख़राब करते रहो। यहीं बाबा स्वामी रामदेव जी जो कभी कहते थे कि मेरी पूंछ फाड़ेगा क्या, अब इनकी पूंछ सीधी हो गई है। कहते हैं ना, एक प्रवृत्ति होती है वो विषाद बन जाती है, वो आदत बन जाती है, वो सुधरती नहीं है। सुधरती कब सुधरती है? जब खींच के चपेड़ा कानून का और न्यायालय का लग जाता है, स्थिति ग्राउंड की पता करवाई जाती हैं सबूतों के साथ, तब पता लगता है कि तुम्हारी असल औकात क्या है। बार बार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ये कहता रहा कि बाबा जी आप रुक जाइए, सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहता रहा कि आप मिसलीड एडवर्टाइजमेंट नहीं चलाएंगे, उसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं कि एलोपैथी से बच जाओ और हेल्दी रहो, हमारे प्रोडक्ट से हम इन बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी कहा कि आपके द्वारा किए गए इलाज का स्पष्ट तौर पर कोई सबूत नहीं है, आप इस तरह के अफवाह फैलाना बंद कीजिए। बाबा जी नहीं माने तो क्या आदेश दिया गया था कि 2 अप्रैल को बाबा जी और एमडी साहब जो हैं बालकृष्ण जी, वो फिजिकली सुप्रीम कोर्ट में आए, चलकर कटघरे में खड़े हों और स्पष्टीकरण दें कि क्यों ना आपके खिलाफ अवमानना का केस चलाया जाए। अब इस प्रकरण से क्या साबित होता है भाई साहब? ये तो एक वर्ग है, ये तो बाबा जी हैं, इन जैसे तो बहुत सारे लोग हैं। इन जैसे व्यापारी दूसरे क्षेत्रों में भी बैठे हैं जो खुलेआम चंदा देकर इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इस देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक व्यक्ति किसी परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, अंदाज़ा आप लोग अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। इस देश में जो स्वास्थ्य के नाम पर अपना व्यापार खोले हुए बैठे हैं, अनवर्त तरीके से सारे कानूनों को तोड़ते हुए चले जा रहे हैं, सत्ता का हाथ है, उनका प्रचार पेट के बल लेटकर करते रहते हैं, मोदी योगी के जयकारे लगाते रहते हैं, तो क्या तुम्हें खुला लाइसेंस मिल गया इस देश की जनता की जान के साथ खिलवाड़ करने का? कितने प्रोडक्ट्स के ऊपर धांधली पाई गई है, पतंजलि के प्रोडक्ट्स के ऊपर घी में फफूंद पाई जाती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट 1 महीने की आगे की पाई जाती है, बार बार इनको नोटिस भेजे जाते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं मान रहे थे। लेकिन इस देश का न्यायालय आज यहाँ पर नहीं होता, इनको सुप्रीम कोर्ट में आने का आदेश नहीं दे देता, तो क्या ये अनकंडीशनल अपोलॉजी सबमिट करता, माफीवीर बनकर ये बताता कि हमारे मीडिया डिपार्टमेंट को इसका पता नहीं था? जिन लोगों की जान के साथ इन्होंने अपने प्रोडक्ट के साथ खिलवाड़ किया है, एलोपैथी से विश्वास उठाने का काम किया है, क्या आईएमए इनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज नहीं करेगा? भाई साहब, तुम्हारा बिजनेस फैल रहा है, सत्ताधारी पार्टी के का हाथ तुम्हारे ऊपर है, तो क्यों इस देश की जनता को तिल तिल कर मरने के लिए तुम मजबूर कर रहे हो? ऊपर वाले से तो डरना चाहिए ना। उसकी किताब में तो सब कुछ लिखा जा रहा है, उसको तो सब कुछ पता है। यहाँ जनता को बेवकूफ़ बनाते रहो और कहते रहो कि हम ही सुप्रीम हैं, हमने जो कह दिया वही सत्य है। लेकिन जब
कागज़ों के अनुसार न्यायालय में तुम्हारी बातें पहुंचती हैं तो तुम फिसड्डी पाए जाते हो। इस देश की जनता को सोच लेना चाहिए कि जो व्यक्ति सत्ताधारी पार्टी का गुणगान करता है अपने फ़ायदे के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, ऐसे बाबा हो, गोदी मीडिया हो या नफरती चिंटू हो, गोडसेवादी हो, ये हमारे देश के लोकतंत्र के नंबर 1 के दुश्मन हैं, समाज के दुश्मन हैं। ऐसी ही विषाद वाले लोगों की वजह से लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए लोगों को तानाशाह बनने का मौका मिलता है। गलत को गलत कहो, अगर तुम्हें मुनाफा कम मिल रहा है उसके लिए मुनाफा इजाफा करने के लिए गैर कानूनी तरीके आप अपना रहे हैं और आपको ढील सत्ताधारी पार्टी के द्वारा दी जा रही है, ऐसा मुनाफा और ऐसा पैसा किस काम का भाई साहब? हो गई ना बेइज्जती, करवा ली ना देश के सामने। अब कहोगे पत्रकारों जब सवाल पूछेंगे कि पूंछ फाड़ेगा क्या मेरी, अब पत्रकार फिर से सवाल पूछेंगे कहीं पर किसी मंडली में बैठकर बड़े बड़े प्रवचन दोगे तो कि बाबा जी आपने तो चैलेंज किया था कि हमें डेथ पेनल्टी दे दो, हमें 100 करोड़ की जगह 1000 करोड़ का जुर्माना हमारे ऊपर लगा दो, लेकिन हम जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। अब कहाँ गई तुम्हारी बातें और वो तथ्य और आपके द्वारा सटीक रूप से मीडिया के सामने कही गई बातें कि हम सही हैं? सीना फुलाकर भोला गया झूठ और भीगी बिल्ली बनकर हाथ जोड़कर मांगी गई माफ़ी से आपका चाल चरित्र चेहरा इस देश की जनता के सामने बाबा जी आज बेनकाब होता है। इस देश की जनता को सचेत रहना चाहिए इस तरह की ढोंगियों से। तथ्य नहीं है फिर भी सरेआम समाज में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं कि हम जो तरीका अपना रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट से जो फ़ायदा हो रहा है वो किसी और से नहीं हो रहा। इस देश का गोदी मीडिया लगा लीजिए, इस देश के नफ़रत के माहौल में झोंकने वाले व्यक्ति लगा लीजिए, वो व्यक्ति जो अपने फ़ायदे के लिए हिंदू और मुसलमान को लड़ाकर इस देश का विनाश करना चाहते हैं, अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, या चंद मंदिरों के कमेटी के ऊपर उनको बैठा दिया जाएगा, उनका चंदा उनकी जेब में डाला हुआ जाएगा। अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए इस देश की जनता से खिलवाड़ करने वाले लोगों से इस देश की जनता को सचेत हो जाना चाहिए। ये कभी भी अपनी जनता की हितैषी नहीं रहे हैं, चाहे आज़ादी से पहले का समय उठा लीजिए या आज लगा लीजिए। ये व्यक्ति आज अगर सत्ताधारी पार्टी के तलवे चाट रहे हैं तो ये मत समझिएगा कि सरकार जब बदल जाएगी तो इनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। इनको पलटने में देर नहीं लगती है। अब सुप्रीम कोर्ट में पलटे हैं ना, ऐसे ही केंद्र में बीजेपी की सरकार हट गई और इनकी आ गई, कांग्रेस वालों की आ गई या इंडिया गठबंधन की आ गई, तो उस तरफ पलटी मार जाएंगे। अपने फ़ायदे के लिए ये उनका गुणगान करने लगेंगे, उनको 56 इंच का बताने लगेंगे। भाई साहब, इनकी बिसादी ये होती है तलवे चाटना, उनकी दलाली करना और अपना फ़ायदा कमाना। व्यापारी इस तरह की नीयत वाला समाज के लिए हानिकारक होता है। इन लोगों के द्वारा कही गई बातों के ऊपर विश्वास करने से पहले दिमाग में उसको सोच लेना चाहिए कि ये क्या क्या कह रहे हैं। आपका इस पूरे प्रकरण में क्या कहना है? माफीवीर की लिस्ट में एक और बाबा जुड़ गया है, इनकी हकीकत देश की जनता के सामने आ गई है। गोडसेवादियों का चाल चरित्र चेहरा इस देश की जनता को समझ में आ रहा है। समाज धीरे धीरे अंधभक्ति से उठकर तर्क के आधार पर जो बातें सामने आ रही हैं उनके ऊपर विश्वास करने लगा है। नमस्कार।